पिछली वीडियो में हमने प्रतीक्षा न करनी पड़े यहाँ तक देखा था। इसके आगे अब देखते हैं। यहूदी कभी भी बहुत दार्शनिक जाति नहीं रहे हैं। उनके पास ना तो भारतीय मस्तिष्क की सूक्ष्मदर्शिता थी, ना भारतीयों की यौगिक शक्ति। भारत के पुरोहितों ब्राह्मणों के पास विपुल बौद्धिक और यौगिक शक्तियाँ थी। उन्होंने ही भारत के आध्यात्मिक विकास का शुभारंभ किया और उन्होंने अद्भुत कार्य निष्पन्न किए। किंतु ऐसे समय भी आया जब विकास की वह मुक्त प्रेरणा विलुप्त हो गई जिसने ब्राह्मणों का प्रारंभ में संप्रेरित किया था। उन्होंने शक्तियों और विशेषाधिकारों पर अपने अनुचित दावे आरंभ कर दिए। यदि ब्राह्मण किसी की हत्या कर दे तो उसे दंड न मिले। ब्राह्मण जन्मना ही विश्व का प्रभु है। दुराचारी से दुराचारी ब्राह्मण भी पूजा जाना चाहिए। पुरोहितों के द्वारा कहा गया कि ब्राह्मण किसी की हत्या कर दे तो उसे दंड नहीं मिलना चाहिए। ब्राह्मण जन्मना यानी जन्म से ही विश्व का प्रभु है। दुराचारी से दुराचारी ब्राह्मण भी पूजा जाना चाहिए, नहीं पूजने योग्य है, ये पुरोहित लोग कहते थे। लेकिन ये जहाँ पुरोहित फल फूल रहे थे वहाँ सन्यासी कहलाने वाले कवि मनीषियों का भी अस्तित्व था। सभी हिंदुओं के लिए उनकी जाति कोई भी हो, आध्यात्मिकता की प्राप्ति के निमित्त अपने कार्य का परित्याग और मृत्यु के लिए तैयारी करना आवश्यक है। यह संसार उनके लिए किसी प्रयोजन का नहीं रह जाता। संसार से उन्हें निकल आना और सन्यासी हो। पुरोहितों द्वारा अस्वीकृत सहस्रों धार्मिक कृत्यों से उनका संबंध नहीं रह जाता, जैसे कि कुछ शब्दों का उच्चारण करना, 10 अक्षर 20 अक्षर आदि, यह सब व्यर्थ है। इस प्रकार प्राचीन भारत के इन कवि मनीषियों ने पुरोहितों के मार्ग का प्रत्याख्यान किया और शुद्ध सत्य की घोषणा की। उन्होंने पुरोहितों की शक्ति को ध्वस्त करने का प्रयास किया और थोड़ा सफल भी हुए, लेकिन 2 ही पीढ़ियों से उनके शिष्य पुनः अंधविश्वासों पुरोहितों के पेचीदे रास्तों में वापस चले गए और स्वयं भी पुरोहित बन गए। सत्य को तुम हमारे द्वारा ही पा सकते हो। सत्य फिर जम गया और पपड़ियों को तोड़ने तथा सत्य को मुक्त करने पैगंबर फिर आए और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा। हाँ, उस मानव का पैगंबर का आविर्भाव सदा होता रहना अनिवार्य है, अन्यथा मानवता मर जाएगी। तुम आश्चर्य करते होंगे कि आखिर पुरोहितों के इन चक्करदार तरीकों का होना जरूरी क्यों है। तुम सत्य के पास सीधे क्यों नहीं पहुंच सकते? क्या तुम ईश्वर के कारण लज्जित अनुभव करते हो, जो संसार के समक्ष उसके सत्य को स्वीकार होना कहते हो? सत्य के योग केवल मात्र पुरोहित ही हैं। उसमें थोड़ा पानी मिला लो। पुरोहित यह मान ही नहीं सकते कि सत्य को इतने सीधे ढंग से प्रकट किया जा सकता है। वे 2000 स्वर्गों और 2000 नरकों की बात करते हैं। यदि लोग उनके नुस्खों का सेवन करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, यदि वे नियमों का पालन नहीं करते तो नरक जाएंगे। लेकिन लोग सत्य से अवगत हो ही जाएंगे। कुछ लोग डरते हैं कि यदि संपूर्ण सत्य सबको दे दिया जाएगा तो उससे उन्हें हानि पहुंचेगी। उन सब को अमर्यादित सत्य नहीं दिया जाना चाहिए। वे ऐसा कहते हैं, लेकिन समय के साथ समझौता करते रहने से जगत का कोई विशेष लाभ तो हुआ नहीं। जैसा वह है उससे भी और बुरा वह क्या होगा। सत्य को बाहर लाओ। यदि वह वास्तविक है तो कल्याण ही करेगा। जब लोग इसका विरोध करते और अन्य तरीके से प्रस्तावित करते हैं तो वे केवल जादू टोने का मंडन ही करते हैं। बुद्ध के समय में भारत उससे परिपूर्ण था। जनराशियां थी और उन्हें समस्त ज्ञान से वंचित कर दिया गया था। यदि वेदों का एक शब्द भी किसी मनुष्य के कान में पड़ जाता तो उसे भीषण दंड दिया जाता था। पुरोहितों ने वेदों को रहस्य बना रखा था। उन वेदों को जिनमें प्राचीन हिंदुओं द्वारा खोजे आध्यात्मिक सत्य संचित हैं। अंततः एक व्यक्ति इसे और अधिक सहन नहीं कर सका। उसके पास अभीष्ट मस्तिष्क शक्ति और अभीष्ट हृदय, विस्तीर्ण आकाश जैसा असीम हृदय था। उसने देखा कि जनता का नेतृत्व पुरोहित लोग किस प्रकार कर रहे हैं तथा किस प्रकार वे अपनी शक्ति में गौरव का अनुभव कर रहे हैं, और उसने इस संबंध में कुछ करना चाहा। वह किसी पर अपना शक्तिपूर्ण अधिकार नहीं कर चाहता था। वह मनुष्यों के मानसिक और आध्यात्मिक पासों को तोड़ डालना चाहता था। उसका हृदय विशाल था। वैसा हृदय हमारे आसपास अनेक लोगों में हो सकता है। हम भी दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वह मस्तिष्क नहीं है। हम वह साधन और उपाय नहीं जानते जिनके द्वारा सहायता दी जा सकती है। लेकिन इस व्यक्ति के पास आत्माओं के पेशों को तोड़ फेंकने वाले उपायों को खोज निकालने वाला मस्तिष्क था। उसने जान लिया कि मनुष्य दुख से पीड़ित क्यों होता है, और उसने सुख से निवृत्त होने का मार्ग ढूंढ निकाला। वह बहुत निष्णात व्यक्ति था। उसने सब चीजों का समाधान कर लिया। उसने बिना किसी भेदभाव के हर किसी को उपदेश दिया और संबोधि की शांति प्राप्त करने के लिए उनको प्रेरित किया। वह व्यक्ति था बुद्ध। आर्नाल्ड के काव्य द लाइट ऑफ एशिया से तुमको यह ज्ञात ही होगा कि बुद्ध किस प्रकार जन्मना एक राजकुमार थे और जगत के दुख ने किस गहराई से उनको प्रभावित किया था। भोग विलास के अंक में पालित पोषित होने और जीवन यापन करने पर भी वे अपने व्यक्तिगत सुख से सुरक्षा से किस प्रकार परितुष्ट नहीं हो सके।
किस प्रकार उन्होंने राजकुमारी और अपने नवजात पुत्र को छोड़कर संसार का परित्याग किया, कैसे वे सत्य की खोज में एक के बाद दूसरे गुरुओं के पास भटकते रहे और अंततः उन्होंने कैसे संबोधि प्राप्त की। तुम उनके सुदीर्घ धर्म प्रचार, उनके शिष्यों और संगठनों के विषय में भी जानते हो। तुम इन सब बातों से परिचित हो। बुद्ध भारत में पुरोहित और मनीषियों के मध्य चलते रहने वाले संघर्ष में विजय स्वरूप थे। इन भारतीय पुरोहितों के संबंध में एक बात कही जा सकती है, सभी पुरोहित की विचित्र दुर्बलता से वे भी आक्रांत थे। शक्ति की आकांक्षा उन्हें भी थी। उन्होंने भी नियम तथा विधि विधान जारी किए और धर्म को अनावश्यक रूप से जटिल बना दिया, जिससे उन्होंने अपने धर्म के अनुयायियों के बल को उच्छिन्न कर डाला। बुद्ध ने इन सब अपवृद्धियों को काट फेंका। उन्होंने परम दुर्धर्ष सत्यों का उपदेश किया। उन्होंने वेदों के दर्शन के सारांश ही शिक्षा बिना भेदभाव किए हर किसी को दी। उन्होंने उसका उपदेश सारे संसार के लिए किया। क्यों? मानव की समता उसके महान संदेशों में से एक है। सब मनुष्य बराबर हैं, वहाँ किसी के साथ कोई रियायत नहीं। बुद्ध समता के महान उपदेष्टा थे। हर स्त्री पुरुष को आध्यात्मिकता प्राप्त करने का समान अधिकार है, यह उनकी शिक्षा थी। उन्होंने पुरोहितों तथा अन्य जातियों के मध्य अंतर का उन्मूलन कर दिया। निम्नतम लोग भी उच्चतम उपलब्धियों के अधिकारी हैं। उन्होंने निर्वाण के द्वार हर किसी के लिए खोल दिए। उनकी शिक्षा भारत के लिए साहसपूर्ण थी। उपदेश का कोई भी परिणाम भारतीय आत्मा को कभी भी क्षुब्ध नहीं कर सकता, किंतु बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को निगल सकना भारत के लिए कठिन था। तुम्हारे लिए तो वह कितना और कठिन होगा। उनका धर्म सिद्धांत यह था, हमारे जीवन में दुख क्यों है? इसलिए कि हम स्वार्थी हैं। हम अपने लिए वस्तुओं की कामना करते हैं, इसी कारण दुख है। छुटकारा पाने का मार्ग क्या है? आत्मा का परित्याग करना, यानी आत्मा को अपने से दूर करना। आत्मा की सत्ता नहीं, प्रपंचात्मक जगत ही, यह सब ही जिसका प्रत्यक्ष हम करते हैं वह सब है जिसकी सत्ता है। जन्म मरण चक्र के पीछे विद्यमान आत्मा नामक कोई वस्तु नहीं है। यह है विज्ञान प्रवाह। एक विज्ञान दूसरे विज्ञान का उत्तरोत्तर अनुभव करता है। प्रत्येक विज्ञान एक ही क्षण में अस्तित्व प्राप्त करता है और अस्तित्वहीन हो जाता है। बस केवल इतना, विज्ञान का कोई विज्ञाता नहीं है, आत्मा नहीं है, नहीं शरीर सारे समय परिवर्तित होता रहता है। इसी प्रकार मन, चेतना, आत्मा एक भ्रम है। सारी स्वार्थपरता इस भ्रांति जन्य आत्मा को पकड़े रहने से उत्पन्न होती है। यदि हम इस सत्य को जान लें कि आत्मा नहीं है, तो हम स्वयं सुखी होंगे और दूसरों को भी सुखी बनाएंगे। यही था वह जिसका उपदेश बुद्ध ने किया, और उन्होंने बातें नहीं की। वे संसार के लिए स्वयं अपना जीवन तक देने को सन्नद्ध थे। उन्होंने कहा है, यदि किसी पशु की बलि के निमित्त स्वयं अपने को अर्पित करो। उन्होंने कहा, मतलब बुद्ध ने कहा है, यह पशु बलि एक दूसरा अंधविश्वास है। ईश्वर और आत्मा दो बड़े अंधविश्वास हैं, परंतु ईश्वर पुरोहितों द्वारा आविष्कृत मतलब खोजा गया एक अंधविश्वास मात्र है। यदि जैसा ब्राह्मण शिक्षा देते हैं ईश्वर है, तो इस जगत में इतना दुख क्यों है? ठीक मेरे समान वह भी कार्य कारण है, कार्य कारण के नियम का दास है। यदि वह कार्य कारण के नियम से आबद्ध नहीं है, तो वह सृष्टि क्यों रचता है? ऐसा ईश्वर किंचित भी संतोषजनक नहीं है। शासक वर्ग में है, जो विश्व पर अपनी मनमौजी इच्छा से शासन करता है और हमें यहाँ दुख में मरने के लिए छोड़ देता है। उसके पास एक क्षण को हम पर दृष्टि डाल लेने तक की भल मन साहत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में।